गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो जी, आज हम शुरू करें लेक्चर। क्या करेंगे इसमें सर एक बात तो दोबारा से बोलेंगे, क्या? असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट गिर जाता है, घट जाता है। ठीक है, वैसे ही इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी, आज का लेक्चर बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार रहने वाला है। आओ जी शुरू करें, वही हमारा आज का होमवर्क। और उससे पहले स्टार्ट करें आज का टॉपिक। नाम क्या है? चैरिटी डोनेशन, एडवर्टीजमेंट एंड ड्राइंग्स। चैरिटी डोनेशन, एडवर्टीजमेंट एंड ड्राइंग्स। ठीक है जी, क्या होते हैं सर ये? सर चैरिटी डोनेशन तो एक एक्सपेंस है, ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट भी एक एक्सपेंस है और ड्राइंग्स एक एसेट है। ड्राइंग्स क्या है? एक एसेट है। क्या होती है ड्राइंग्स? अभी बात करते हैं। आओ जी पहले शुरू करें। चैरिटी डोनेशन कैसे कर सकते हैं? कैश में भी कर सकते हैं चैरिटी, और काइंड मतलब गुड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये भी कैसे करते हैं? काइंड में भी कर सकते हैं, गुड्स दे सकते हैं। ये भी कैसे कर सकते हैं? काइंड में, गुड्स भी दे सकते हैं। पर एक बात याद रखना, जब भी काइंड में करोगे, जब भी किस में करोगे? काइंड में। किस में करोगे? काइंड में। तो एक बात याद रखना, ऑलवेज रिकॉर्ड विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या स्टॉक। स्टॉक के किससे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है जी। सर आप क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। शुरू करें। चैरिटी डोनेशन क्या होती है? चैरिटी डोनेशन सर, चैरिटी डोनेशन होती है जो हमने चैरिटी दे दी, जो हमने गुड्स या कैश। ऐसा होता है बिजनेस के ऊपर भाई, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी होती हैं। हमने जो प्रोडक्ट, हमने जो माल बनाकर बेचा है, हम इतना पैसा जो सोसाइटी से कमाते हैं, बदले में सोसाइटी को जरूरत पड़ने पर हमें देना भी होता है। जैसे कोविड-19, आपको पता है ना, कोविड-19 के टाइम बहुत सारी कंपनीज ने डोनेट किया। पार्ले जी ने बहुत सारे अपने बिस्किट्स डोनेट किए, पैसा डोनेट किया। किसके लिए? उन सब गरीब लोगों के लिए जिनके पास इस लॉकडाउन की सिचुएशंस में खाने के लिए पैसे या चीजें नहीं थी। तो बिजनेस कई बार क्या करता है बेटा? चैरिटी और डोनेशन भी करता है। ये वक्त की एक मांग है भैया, वक्त की डिमांड है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब होगी, आपकी पब्लिक इमेज खराब होगी। आपको ऐसा करना ही होता है दो कारणों से। एक, चाहो या ना चाहो करना ही पड़ेगा, सोसाइटी की डिमांड है। दूसरा, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो इसे हम एक बिजनेस का एक्सपेंस कंसीडर करके चलते हैं। बेटा क्या कंसीडर करके चलते हैं? इसको हम बिजनेस का एक एक्सपेंस कंसीडर करके चलते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या कंसीडर करके चलते हैं? इसको हम बिजनेस का एक एक्सपेंस कंसीडर करके चलते हैं। चैरिटी डोनेशन दो तरीकों से की जा सकती है, कैश में भी और गुड्स में भी। मतलब आप पैसा भी दे सकते हो और आप वो गुड्स भी दे सकते हो जो आपने खरीदे थे बेचने के लिए। याद करो, जब स्टॉक खरीदते थे, सामान खरीदते थे, तो क्या एंट्री करते थे? सर तब हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या करते थे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या करते थे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या करते थे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, पहले कैश की बात कर लेते हैं। मैंने चैरिटी करी है, मैंने डोनेशन करी है कैश में, मतलब मैंने जेब से पैसा निकाला और डोनेट कर दिया। जेब से पैसा निकाला और डोनेट कर दिया। मुझे बोलो एंट्री क्या होगी? सर बहुत आसान एंट्री होगी, खर्चा है ना तो डेबिट ही होगा। तो क्या करेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या गया जेब से? कैश गया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और चेक देंगे तो क्या करेंगे? बैंक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बैंक लिख देंगे। समझ रहे हो बात को? चैरिटी को डेबिट क्यों किया? चैरिटी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस है। कैश और बैंक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर एसेट रिड्यूस हो रही है। एसेट क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। एसेट क्या हो रही है मेरे बेटा? रिड्यूस हो रही है। समझ रहे हो?
पक्का? चलूं? हाँ सर। चैरिटी काइंड में करने का मतलब क्या होता है? चैरिटी काइंड में करने का मतलब होता है कि जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जो स्टॉक मैंने बनाया है या जो स्टॉक मैंने खरीदा है आगे फर्दर बेचने के लिए, उसको मैंने उठा के डोनेट कर दिया। पार्ले जी बिस्कुट बनाता है बेचने के लिए, पर उसने इस कोविड-19 की प्रॉब्लम में, सिचुएशन में, इस लॉकडाउन में अपना बहुत बड़ा स्टॉक 2-2.5 करोड़ रुपए का स्टॉक उठा के क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डोनेट कर दिया। उसने बनाया था, उसने खरीदा था, क्या करने के लिए? डोनेट करने के लिए कि बेचने के लिए? सर बेचने के लिए, बट ऑब्वियस बिजनेस कर रहा है, बेचेगा ही तो सही। पर बाद में उसने इस स्टॉक को मूड बदल दिया, बेचने की बजाय क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो क्या डेबिट होगा? खर्चा तो हुआ है ना, तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या गया? कैश गया? नहीं सर, कैश तो नहीं गया। बैंक गया? नहीं सर। स्टॉक गया? क्या गया? स्टॉक गया। स्टॉक को आप मुझे बताओ, जब आपने स्टॉक को परचेस किया था, जब आपने स्टॉक को परचेस किया था तो क्या एंट्री की थी? बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आवाज आई है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर। हाँ बिल्कुल यही किया था, एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश या क्रेडिटर। ठीक है सर, तो चैरिटी डेबिट हो गई आज। जब सामान खरीदा था तो आपने परचेज को क्या किया था? डेबिट। अब वही सामान आप क्या कर रहे हो? डोनेट कर रहे हो। तो वो खर्चा, खरीदने का खर्चा क्या हो गया? कम हो गया ना। खरीदने का खर्चा खत्म हो गया। वो जो खरीदा था बेचने के लिए, वो जो खर्चा किया था बेचने के लिए, वो अब हमने दान दे दिया। तो उस परचेज को अब खत्म कर दो। खत्म करने के लिए क्या करोगे? परचेज को क्रेडिट कर दोगे। परचेज को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। परचेज को क्या कर दोगे बेटा? क्रेडिट कर दोगे। और किससे करोगे? कॉस्ट प्राइस से। किससे करोगे बेटा? कॉस्ट प्राइस से। समझ रहे हो मेरी बात को अच्छे से? पक्का? ठीक है जी। सर एडवर्टीजमेंट क्या होती है? प्रचार। एडवर्टीजमेंट पैसे देके किया जा सकता है। अब मैंने इंपीरियल एकेडमी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना लिया अमिताभ बच्चन को। हंस रहा है क्यों? बायजूस ने शाहरुख खान को नहीं बनाया, तो हम भी सलमान खान उसको लगा लेंगे, सलमान खान अमिताभ बच्चन को, दोनों को इंपीरियल एकेडमी की ऐड करेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? पैसे। टीवी में ऐड चलेगी, क्या लेंगे? पैसे। फेसबुक पे प्रमोशन के क्या लगेंगे? पैसे। यूट्यूब पे प्रमोशन के क्या लगेंगे? पैसे। पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, इन सब में क्या खर्च होगा? पैसा। काइंड में सर, काइंड में हम तो नहीं दे सकते। काइंड में क्या बच्चों को फ्री पढ़ाते रहे? नहीं नहीं। काइंड का मतलब, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, जिलेट वाले। जिलेट वाले क्या करते हैं? गली में आते हैं, सबकी डोरबेल बजाते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब शेव कैसे करते हो? मैं कहा जी एक शेविंग से करते हैं, एक शेविंग ब्लेड से करते हैं। कह रहा ये लो जिलेट का ले लो, फ्री है, अच्छा लगे तो खरीद लेना। क्या कर गए? फ्री सैंपल दे गए। क्या दे गए? फ्री सैंपल दे गए। ठीक है, आपको पता है जब मैकेंस के आलू टिक्की और ये बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज नए नए आए थे ना इंडिया में, जब लॉन्च हुए थे, तो इन्होंने हर मार्केट के बाहर लोगों को फ्री में तल तल के खिलाए थे। लो जी खाओ खाओ खाओ, ऐश करो, स्वाद लगे तो और मत मांगना, स्वाद लगे तो खरीद लेना, स्वाद लगे तो खरीद लेना। इवन पेप्सोडेंट, कॉलगेट, शैम्पूज, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं, फ्री सैंपल बांटते हैं। क्या बांटते हैं? फ्री सैंपल बांटते हैं, सो दैट कि कस्टमर को अच्छा लगने पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आने पे वो और माल मांगे ना, खरीद ले। समझ रहे हो? ठीक है जी। कह रहा सर ऐसा सब में पॉसिबल है? नहीं बेटा, ऐसा सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स में पॉसिबल है, ऐसा सब जगह पॉसिबल नहीं है। सर ऐसा क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, कार बनाने वाली कंपनी आपको एक होंडा सिटी गिफ्ट कर दे, लो जी एक चला लो, जब अच्छी लगे तो खरीद लेना। अरे यार ये क्या बात हुई? ऐसा तो नहीं होगा ना, वहां ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल सिर्फ कहां है? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है बेटा? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है। आओ जी, एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हो? कैश में या काइंड में? बहुत आसान है। खर्चा है, एंट्री क्या बनेगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है। बदले में क्या दे रहे हो? कैश। तो कैश या बैंक को क्या कर दोगे?
क्रेडिट कर दोगे। इसको डेबिट क्यों किया एडवर्टीजमेंट को? सर एक्सपेंस है। कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, और एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। काइंड में करोगे तो क्या लिखोगे? वही सर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या दे दिया सर? वो सामान दे दिया जो आपने खरीदा था बेचने के लिए। मैंने सामान खरीदा था बेचने के लिए, पर मैंने उसमें से कुछ पीसेस एज अ फ्री सैंपल अपने एरिया में, अपनी मार्केट में क्या करवा दिए? डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। खरीदे थे बेचने के लिए, खरीदे थे बेचने के लिए, तो जब खरीदे थे तो परचेस को डेबिट किया था। परचेस को क्या किया था मेरे बेटा? डेबिट किया था। परचेस को क्या किया था मेरे बेटा? डेबिट किया था। अब उस परचेस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। फिर याद रखना, हमेशा किससे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। किससे रिकॉर्ड करेंगे बेटा? कॉस्ट प्राइस से। किससे रिकॉर्ड करेंगे मेरे बेटा? कॉस्ट प्राइस से। किससे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है जी, हम अपने 12th लेक्चर के अंदर इतना पढ़ लिया। लास्ट रह गया ड्राइंग्स। क्या होती है ड्राइंग्स बेटा? जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या स्टॉक बिजनेस में से निकाल के ले जाए, दुकान के गल्ले में से पैसे निकाल के ले जाए और दुकान के स्टॉक में से सामान निकाल के ले जाए, सामान निकाल के ले जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। किस पर्पस के लिए? अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस चीज को? ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है जी। ड्राइंग्स कैसे की जा सकती है? कैश में और काइंड में। कैश में करेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलो बेटा। सर ड्राइंग एसेट है, डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस और नो? हाँ सर। सर ये कैश कैसा लिखा है आपने? बेटा ये सी है, ये ए है, यही एस है और ये एच है। अरे यार समझ आया करो, CASH कैश। ठीक है। और काइंड में करोगे तो क्या लिखोगे? सर वही, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। फिर दोबारा वही बात, परचेज को क्रेडिट क्यों किया? खरीदा था बेचने के लिए, पर उसमें से कुछ गुड्स घर ले गए। तो जब खरीदा था तो परचेज को क्या किया था? डेबिट, खर्चा मान के। अब वो खर्चा किस में कन्वर्ट हो गया? ड्राइंग में। तो उस परचेज डेबिट को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। याद करो, जब सामान खरीदा था तो परचेज को क्या किया था? डेबिट किया था ना। तो अब खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। किससे रिकॉर्ड करोगे बेटा? फिर दोबारा वही, कॉस्ट प्राइस से। किससे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करोगे। किससे रिकॉर्ड करोगे बेटा? कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। आज का टॉपिक ये था हमारा, चैरिटी डोनेशन, एडवर्टीजमेंट एंड ड्राइंग्स, कैश में और काइंड में। यहां तक आप लोगों को समझ आया? 12th लेक्चर है हमारा। आज का होमवर्क मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं पॉइंट्स, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आओ जी शुरू करें। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश एंड स्टॉक ऑफ ₹90,000 and 60,000। बिजनेस शुरू किया है कैश से और स्टॉक से। किससे शुरू किया है? कैश से और स्टॉक से। कितने से? 90,000 से और 60,000 से। आगे, परचेज गुड्स ऑफ ₹1,20,000, 1,20,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं अंकुर से, और कितने पैसे दिए हैं उसको? 1,02,000 रुपए। इस FS का मतलब क्या है? फुल सेटलमेंट में। गुड्स लिए 1,20,000 के, पर पैसे दिए 1,02,000। सर 8,000 रुपए का 18,000 रुपए का फायदा हो गया। समझ गए? सोल्ड गुड्स 2 लाख टू आहूजा सन्स। आहूजा सन्स को कितने के गुड्स बेचे हैं? 2 लाख के। एंड ही पेड 1,80,000 इन फुल सेटलमेंट। उसने उसमें से 1,80,000 रुपए तभी के तभी दे दिए। गॉट इट? क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? कैसे दिए बेटा? वही फुल सेटलमेंट में। तो अब हमें कितने का नुकसान हो गया? 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ₹1,50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो 1,80,000 इससे मिला था, उसमें से 30 गल्ले में पड़े रहने दिए और बाकी 1.5 लाख रुपए कहां जमा करा दिए? बैंक में। आपको आता है। ₹50,000 डोनेटेड टू कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 पेशेंट्स को हमने कितने पैसे दे दिए? 50,000 रुपए डोनेट कर दिए किसी हॉस्पिटल में, या आपको पता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें जमा करा दिए होंगे। मतलब किसी ना किसी तरीके से पैसा कैश की शेप में डोनेट कर दिया। समझ रहे हो?
हाँ सर समझ रहे हैं। गुड्स ऑफ 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वर्ड लिखा है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। 20,000 रुपए के गुड्स हमने कैसे बांट दिए? फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए। कैसे बांट दिए बेटा? फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए। 7th पॉइंट, मिस्टर एक्स विड्रॉ कैश ऑफ ₹30,000। ये जो एक्स मालिक है ना, इसने 30,000 रुपए निकाले और स्टॉक निकाला कितने का? 20,000 का, फॉर पर्सनल यूज। क्या ये सर? ये ड्रॉइंग्स है। मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस में से कैश निकाला 30,000, स्टॉक निकाला 20,000 का, कुल 50,000 रुपए की उसने क्या कर ली? ड्रॉइंग्स। किस पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। कौन से पर्पस के लिए बेटा? पर्सनल पर्पस के लिए। कौन से पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक सारी जर्नल एंट्रीज खुद से कर पाएंगे। कहीं कोई डाउट आए तो आप उसी टाइम कॉल करें, कोई पॉइंट ना समझ आए, कोई बात ना समझ आए, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ठीक है जी, समझ आ गया टॉपिक पूरे का पूरा? चैरिटी डोनेशन, एडवर्टीजमेंट एंड ड्रॉइंग्स। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। 13th लेक्चर में हम आप लोगों से मिलेंगे।